इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जिसके पास इकोनॉमिक्स है वो बच्चे पढ़ते हैं। इसका हम पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा और किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर इस पेपर के अंदर अलाउड है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, इसका ए पार्ट जो कि 6 नंबर का है। एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मिल्क एंड कुकीज, draw and explain its PPF curve, or what happened to this frontier if a disease kills half of the economy's cows। तो ये दो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी है कि भाई एक इकोनॉमी जो है मिल्क और कुकीज प्रोड्यूस कर रही है। पहले तो इसका आपको पीपीएफ कर्व बनाना है और फिर बताना है कि इस फ्रंटियर के साथ क्या होगा अगर कोई डिजीज की वजह से जो काउज वगैरह हैं वो आधी मर जाती है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है जो कि 6 नंबर का है। एक्सप्लेन द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और सी पार्ट है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ कमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका 18 नंबर का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मार्केट फॉर पिज्जा हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स। पिज्जा की एक मार्केट है जिसका डिमांड और सप्लाई शेड्यूल मेंशन है। प्राइस अलग अलग यहाँ पर मेंशन है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर मेंशन है। अब ग्राफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, व्हाट आर इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटी इन दिस मार्केट। तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या होगी और डिमांड और सप्लाई कर्व भी इस टेबल की मदद से बनाना है। फिर आपका बी पार्ट है इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट वुड ड्राइव द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो एक्चुअल प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगी तो क्या ऐसा करना होगा कि मार्केट जो है इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए। फिर सी पार्ट है इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट वुड ड्राइव द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर लो होगी, कम होगी, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। ये 3 पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 18 नंबर का हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका ये पार्ट है differentiate between the price elasticity of demand and cross price elasticity of demand, explain with example। और what is market equilibrium, what if market is in disequilibrium, how does it move toward the equilibrium state। तो पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताना है, संतुष्टि क्या होती है मार्केट की, क्या होगा अगर मार्केट की संतुष्टि नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम में है, और क्या करना पड़ेगा जिससे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। फिर इसका सी पार्ट है, 6 मार्क्स के 3 पार्ट्स हो रहे हैं। फिर इसका सी पार्ट है अ प्राइस चेंज कॉज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू डिक्रीज बाय 30%। एक गुड की प्राइस चेंज हुई जिसकी वजह से डिमांड 30% जो है वो गिर गई। वाइल द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गुड इंक्रीज बाय 15%, लेकिन टोटल रेवेन्यू 15% बढ़ गया। इज द डिमांड कर्व इलास्टिक और इन इलास्टिक, एक्सप्लेन। इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ये पार्ट है हाउ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर अफेक्ट द मार्केट आउटकम्स, और शो द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टैक्स इंसिडेंस ऑन बायर्स एंड सेलर्स। और फिर व्हाट इज टैरिफ एंड डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ये पार्ट है डिफाइन पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स, और how does the existence of public goods lead to market failure, give examples। or what do you understand by rival in consumption and exclusivity। consider a movie ticket, what kind of good is it is using the above 2 characteristics of good। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट है show the condition for consumer equilibrium through indifference curve, और show the decomposition of price effect into income and substitution effect in case of normal good। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है डिफाइन मार्केट फेलियर, एक्सप्लेन रीजन फॉर द मार्केट फेलियर, और व्हाट इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, और इज एजुकेशन इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सप्लेन विद प्रॉपर डायग्राम। दोस्तों इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एनी गेन बाय द विनर मस्ट हार्म द लूजर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। और ट्रेडेबल
pollution permits could be a better solution than correction taxes और the free rider problem। इन तीनों को आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन थे इस पीवाईक्यू में, जिसमें से आपको किन्हीं 5 के आंसर्स देने हैं। इजी पेपर है दोस्तों, इतना डिफिकल्ट पेपर ये नहीं है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।